दोस्तों आज मैं आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक वियतनामी हॉरर मूवी लाया हूं जिसका नाम है वियतनामीज हॉरर स्टोरी। फिल्म के स्टार्ट में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो 10 साल बाद मिलकर गेट टुगेदर कर रहे थे। बाहर तूफानी रात थी, वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक लाइट चली जाती है और तभी दरवाजे पर भी कोई नॉक करता है। लैम दरवाजा खोलता है तो वहाँ उनका दोस्त ट्रोंग था जो कि बारिश में भीगा होता है। लैम अपनी वाइफ से उसके लिए कपड़े लाने को बोलता है और मीनवाइल क्वेंग की वाइफ सजेस्ट करती है कि हमें घोस्ट स्टोरी सुनानी चाहिए और सब एक एक स्टोरी सुनाएंगे। जिसके बाद क्वेंग एक एक्ट्रेस लैन की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है जो कि 1960s की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। एक बार उसने कार्ट से शुगर केन जूस पिया तो उसका ऑनर काफी फेमस हो गया था और उसने यादगार के लिए अपनी कार्ड पर उसकी पिक बना ली। जिसके बाद और कार्ड्स ने भी उसे कॉपी किया, लेकिन फिर एक दिन किसी आदमी ने लैन के फेस पर एसिड फेंक दिया जिससे उसका फेस खराब हो गया था और तब से ही लैन कहीं लापता हो गई। काफी सालों बाद एक फेमस एक्ट्रेस नो लैन के घर में रह रही होती है। उसने 2 लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाया था जिसमें एक का नाम नॉक था। नो उनसे कहती है कि एक्टर बनने के बाद उनका फेस और बॉडी पब्लिक के हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इनका बहुत ख्याल रखना होगा, स्पेशली अपने फेस का। उस रात नॉक ये बात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है और वो लोग सो जाते हैं। आधी रात को नॉक की किसी नाइटमेयर से आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह डर गई थी। अगले दिन नॉक को पता चलता है कि उसकी फेलो स्टूडेंट ने नो को उसके बॉयफ्रेंड का बता दिया है, जिस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। उसके बाद अपनी गिरी हुई चीजें उठाते हुए नॉक को सामने रूम में कोई अजीब सी लेडी नजर आती है और तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद होश में आने पर वो खुद को नू के घर में देखती है। वो इतनी देर तक उधर सोए रहने के लिए नू से अपोलोजाइज करते हुए वहां से वापस आ जाती है। घर पहुंचने पर नॉक देखती है कि वो अपना पर्स नू के घर ही भूल आई थी, बट वापस जाने पर नू के घर का दरवाजा लॉक था और उसे अंदर से किसी के चीखने की आवाज भी आई थी, जिसे सुनकर नॉक परेशान हो जाती है। बट तभी उसे नू का मैसेज आता है कि वो भी घर वापस चली जाए। घर जाके नॉक अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसने वहाँ लैन के घोस्ट को भी देखा था, जिस पर वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि नू एक लग्जरियस विला अफोर्ड कर सकती है, बट फिर भी वो लैन के पुराने घर में क्यों रह रही है। सेम इसी तरह नू से पहले एक फेमस एक्ट्रेस होंग भी लैन के घर में रहा करती थी और ये बात काफी वियर्ड थी। देन कुछ दिन बाद जब नोक नू के घर जाती है तो वो उसे बताती है कि अब से तुम मेरी ऑफिशियल को स्टार होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ मेरे पास ही रहना होगा। नोक ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो नू के कहने पर अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है। नू ने उसे अपने घर में रहने के लिए 2 रूल्स भी बताए थे कि वो कभी ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जाएगी और लेट नाइट अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलना। उसके बाद वो नॉक को सूप देकर जल्दी सो जाने का कहती है। देन अगले दिन वो उसे डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है कि वो इसके लिए फिल्म प्रोड्यूस करेगी। जिसके कुछ दिन बाद वो नॉक को मीडिया में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी करवा देती है। नो ने अपना घर भी नॉक के नाम ट्रांसफर कर दिया था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद हम नो को अपने रूम में डांस करता हुआ देखते हैं, बट अचानक वो अपना फेस मिरर में देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ नॉक को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, बट नॉक उससे बात नहीं करती। लेट नाइट उसे फिर से किसी की चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि नो अपने फेस से स्किन उतार रही थी। नॉक उसके रूम की तरफ जाने लगती है तो नू को पता चल जाता है और वो उसे हॉन्ट करती है। अगली सुबह नॉक की आंख खुलती है तो अपने रूम में थी। लेटर ऑन नॉक का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो नू उसे देख लेती है और वो नॉक को बहाना बनाकर रूम में भेज देती है ताकि वो उसे मिल ना सके। देन उस रात कुछ लोग नॉक के बॉयफ्रेंड पर अटैक कर देते हैं और उनसे बचकर भागते हुए एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और इस बार जब नू नॉक को सूप देती है तो वो नहीं पीती एंड लेट नाइट नू को अपने फेस की स्किन उतारता देख लेती है, बट इससे पहले कि वो रूम में वापस जाती नू ने उसे पकड़ लिया था। होश में आने पर वो खुद को एक सीक्रेट रूम में लॉक्ड पाती है जहाँ एक और क्रीपी सी लेडी भी थी। उसके फेस पर स्किन नहीं थी। नॉक उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है और नू के वहाँ आने पर उससे हेल्प मांगती है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि ये नू नहीं बल्कि लैन है, यानी उसने रियल नू के फेस की स्किन चुराई थी और अगली बारी नॉक की होगी। वो ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी के भी फेस से स्किन ले सकती थी। रियल नू बताती है कि जब मैं इससे मिली तो ये होंग का फेस यूज कर रही थी और पिछले 20 सालों से वो नू का फेस यूज कर रही है और अगले 20 साल नॉक का करेगी। ये सुनकर नॉक पूछती है कि किसी को आज तक शक क्यों नहीं हुआ कि वो नू नहीं है, तो रियल नू बोलती है कि लैन हर चीज पूरी कैलकुलेटेड करती है ताकि किसी को शक ना हो सके। जब लैन वापस उस रूम में नू की स्किन उसके फेस पर लगाने आती है
तो नॉक ने किसी तरह अपनी रस्सी खोल ली थी और वो उस रूम से भाग जाती है, मगर घर के सभी दरवाजे लॉक थे और लैन वहां पहुंच जाती है। नॉक उसे देखकर अपने फेस पर कांच से कट लगा देती है ताकि वो उसकी स्किन ना ले सके, जिससे लैन को गुस्सा आ गया था। वो नॉक को उसी कांच से स्टैब करके मार डालती है। देन कुछ दिन बाद हम नू को उसकी एक नई विक्टिम के साथ देखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें हम एक लड़के डिन पी को देखते हैं जो कॉटन कैंडीज बेचा करता था और मैजिक से भी काफी ऑब्सेस्ड था। तभी एक बच्ची उसके पास आकर कहती है कि वो मैजिक ट्रिक देखना चाहती है और बदले में वो उसे कैंडी देगी। उसके बाद घर जाने पर डिम्पी अपनी नेबर आंट नैम से मिलता है, जो अपने घर के बाहर बैठी थी और उसका वायलिन टूट गया था। डिम्पी उससे कुछ बातें करता है। उसे नैम का वो सॉन्ग बहुत पसंद था जो वो रोज रात 9 बजे बजाया करती थी। नैम बताती है कि वो डोंट लीव मी अलोन सॉन्ग है डेथ के बारे में। उसे डर था कि मरने के बाद वो भी कहीं अकेली न रह जाए। अगले सीन में हम डिम्पी के फादर थ्वाई पी को देखते हैं, जो रिचुअल करते हुए किसी से अपोलोजाइज कर रहा था। लेटर ऑन वो डिम्पी से कहता है कि वो ये यूजलेस मैजिक को छोड़कर कोई जॉब ढूंढे। उसकी बातों से परेशान होकर डिम्पी घर से बाहर चला जाता है, जहां उसे वही बच्ची दिखाई देती है जो बोलती है कि वो प्रॉमिस करने के बाद भी मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करने क्यों नहीं आया। जिस पर डिम्पी कहता है कि आज ही तो वो उससे मिला था, मगर वो बच्ची डिमोनिकली ये बोलकर वहां से भाग जाती है कि अगर कोई प्रॉमिस करो तो उसे पूरा करो। डिम्पी भी उसके पीछे जाता है तो एक आदमी खाना देते हुए कहता है कि तुम ये खाओ, वो भी आ जाएगी। तभी डिम्पी ये देखकर बुरी तरह डर जाता है कि वो आदमी हेडलेस था और उसकी आंखें और मुंह हाथों पर थे, मगर ये सब सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी वो वॉशरूम जाकर देखता है कि उसकी आई से ब्लीडिंग हो रही थी। वो जल्दी से अपने डैड के पास जाता है तो वो कहते हैं कि अगर पूरा ना कर सको तो प्रॉमिस नहीं करते। देन एक रात डिम्पी को डैड के रूम में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें मैजिक ट्रिक की चीजें थी। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में एक बार थ्वाई मैजिक शो देखकर मैजिक से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था, मगर उसके पेरेंट्स ने उसके सारे मैजिक आइटम्स चला दिए तो थ्वाई घर से भाग गया। जिसके कुछ सालों बाद उसे एक डेविल मिरर मिला था जिसे उसने अपने पास रख लिया। तब से ही थ्वाई का बिहेवियर स्ट्रेंज हो गया और उसे डेली डेविल के लिए एक न्यू मैजिक ट्रिक परफॉर्म करना होता था। बट जल्दी उसके सारे मैजिक ट्रिक्स खत्म हो गए, जिसके लिए उसने डेविल से अपोलोजाइज किया एंड देन अंडर प्रेशर आकर एक डेंजरस ट्रिक परफॉर्म किया जिससे एक लड़की की डेथ हो गई थी। अगले दिन डिम्पी देखता है कि आंट नैम का घर फॉर सेल है। वो वहाँ उसके बेटे से मिलता है और बोलता है कि तुम्हारे आ जाने से तो आंट नैम खुश हो गई होंगी। बट वो आदमी बताता है कि ये घर तो काफी सालों से खाली और बंद है। जिस पर डिम्पी बोलता है कि यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो रोज रात को वायलिन बजाती है। ये सुनकर वो आदमी शॉक्ड रह गया था और बताता है कि अपनी लाइफ में उसकी मॉम सेम ऐसा ही किया करती थी। अगली सुबह डिम्पी सोकर उठता है तो उसकी टांग पर कट लगा था। दूसरी तरफ थ्वाई अपना लास्ट रिचुअल करते हुए बोलता है कि आज वो अपनी बॉडी सैक्रिफाइस कर देगा, लेकिन इससे पहले कि डेविल उसे मारता डिम्पी वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। बट सडनली वो खुद को एक टोटली डिफरेंट जगह पाता है, जहां डेविल उस बच्ची की शक्ल में आकर कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। डिम्पी उससे अपोलोजाइज करके वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो दोबारा अपने घर में ही आ गया था, जहां डेविल की आवाज दोबारा आती है और उसके डैड नाइफ लेकर आ रहे थे। यहाँ रिवील होता है कि डिम्पी असल में कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इल्यूजन थी जिसे थ्वाई ने अपने अकेलेपन से भागने के लिए क्रिएट किया था। लेकिन अब वो इस सबसे तंग आ चुका था, इसलिए खुद को स्टैब करके मार डालता है। उसके बाद थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें हम एक कपल मिस्टर डिन और मिसेस हैंक को देखते हैं। वो लोग एक साइकिक लड़की बिच से अपनी डेड सिस्टर ऊथ की रिमेन्स ढूंढने को कहते हैं, तो बीच उनसे पूछती है कि मिस ऊथ की डेथ कहाँ पर हुई थी और अब वो उसे क्यों ढूंढने लगे हैं। वो दोनों उसके सवालों के जवाब देकर वहाँ से चले गए थे। रात को बीच अपने घर पर एक हेडलेस घोस्ट को देखती है जो उस पर अटैक करता है, मगर ये उसका नाइटमेयर था। आंख खुलने पर उसके हाथ में मिस ऊथ की फोटो थी जो उस कपल ने दी थी। देन बीच मिस ऊथ से कहती है कि क्या ये आप हो, जिसके बाद उसे विजन में एक जगह दिखाई देती है। अगले दिन बीच उस जगह जाकर मिस ऊथ को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक हट मिलता है जिसके अंदर जाने पर दरवाजा खुद ही बंद हो गया था। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसे बीच बताती है कि मैं यहाँ एक डेड यंग लड़की की रिमेन्स ढूंढने आई हूँ, जिस पर वो औरत उसे कहती है कि उसे ढूंढना बंद कर दो वरना मारी जाओगी। एंड देन वो उसे गुस्से में वहाँ से चले जाने को कहती है, बट बीच उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए अपनी सर्च कंटिन्यू करती है। एंड कुछ ही देर में उसे एक आवाज आती है जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। सडनली लाइट्स भी फ्लिक करने लगी थी और उसे अपने पीछे एक शैडो नजर आता है। बीच डरकर वहां से भागते हुए खाई में गिर जाती है। बाहर निकलने पर उसे दोबारा वही आवाज सुनाई देती है। देन बीच एक जगह पहुंचकर जमीन खोदने लगती है, मगर तभी कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह होश में आने पर वो देखती है कि कुछ लोग वहाँ खुदाई कर रहे थे और मिस्टर डिन भी वही था।
उसके बाद बीच मिस ऊत के घर जाती है, जहां उसकी स्पिरिट बीच को अपने पीछे ऊपर ले जाती है, जहां मिसेस हैंग डिन से कह रही थी कि वो किसी तरह ऊत को ढूंढ ले, बट वो कहता है कि हर बार साइकिक एनर्जी काम नहीं करती। वो उनकी बातें सुनकर अपने घर चली जाती है, जहां बाहर दो क्रीपी से बच्चे किसी हेड से खेल रहे थे। बीच डरकर जल्दी से अंदर चली जाती है। रात को सोते हुए वही हेडलेस घोस्ट दोबारा आकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिसके बाद बीच दोबारा खुद को एक जगह पाती है जहां एक आदमी जमीन खोदकर उसमें कुछ दबाता है। यहाँ बीच को पता चलता है कि ऊत का रेप करके उसका सर काट दिया गया था। बीच उस आदमी को धक्का देकर हटाती है तो उसे वहाँ से ऊत का स्कल मिलता है, बट तभी वो आदमी अटैक करके उसका भी सर काट देता है। अब मिस ऊत की स्पिरिट सामने आकर बीच के अंदर चली जाती है। तभी मिसेस हैंग वहाँ पहुंचकर मिस्टर डिन को उठाती है। वो उसे ऊत का स्कल दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बीच एक्चुअली मिस ऊत की स्पिरिट थी और असल में मिस्टर डिन एक साइकिक थे। वो बताते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी सोल 3 पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है और अगर उसकी बॉडी का पता लगाना हो तो इसका सिर्फ यही तरीका है कि एक पार्ट को धोखे से लीड करवा के लॉस्ट बॉडी तक पहुंचा जाए। और अब तक ऊत की स्पिरिट ही उनकी हेल्प कर रही थी अपनी बॉडी तक पहुंचने के लिए। देन मिसेस हैंग ऊत के लिए सेरेमनी परफॉर्म करके उसकी स्पिरिट को गुड बाय बोलती हैं, जिसके बाद वो व्हाइट लाइट में गायब हो जाती है। सब स्टोरीज खत्म होने के बाद लाइट भी वापस आ चुकी थी और ट्रोंग के अलावा सब रूम्स में सोने चले जाते हैं। तभी हम उसे अजीब तरह से चलता हुआ देखते हैं और टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें एक कार एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जिसके ड्राइवर का नाम ट्रोंग था। और यहाँ पता चलता है कि ट्रोंग की उस एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और अब तक उसका घोस्ट वहाँ उस रूम में बैठा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।